जय श्री बालाजी। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र 25 दिसंबर 2023 को सुबह 6:45 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि शुक्र की शत्रु राशि है और शुक्र पर राहु और शनि की दृष्टि रहने वाली है। ये शुक्र का गोचर आप सबके लग्न के लिए क्या प्रभाव देने वाला है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं शुक्र के गोचर की, जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में और राहु शनि की दृष्टि। वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव हो सकता है, या आपके लाइफ पार्टनर को किसी की नजर लग सकती है। तो आपसी संबंध बेहतर रखने का प्रयास करिएगा। आपस में उलझिएगा मत अपने लाइफ पार्टनर के साथ, नहीं तो शुक्र और ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, किसी बहसबाजी में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं, तब शुक्र देव और खराब होते हैं। तो लड़ाई झगड़े से बचना है आपको और अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बनाने का प्रयास करना है। जिनके विवाह की कोई बात चल रही थी, उनके विवाह की बात में कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाएंगी। जाने कि उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा था और रिश्ते की बात चल रही थी, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रुकावटें आने की संभावना है। और ऐसे समय में अगर आपको कोई लड़का या लड़की देखने जाना है, जो विवाह योग्य हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। उस समय में काला और नीला रंग पहन के नहीं जाना है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में कुछ रुका हुआ पैसा कहीं से आपको अचानक आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोई आपकी पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या कोई बात चल रही हो उसका हिस्सेदारी की, तो उसमें कोई हिस्सा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो धन की स्थिति यहाँ पे तकरीबन ठीक रहने वाली है, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। और मेष लगन वालों को ऐसे समय में गाय की सेवा अति उत्तम है। सफेद जवार, काली गाय बिना सींग वाली, उसको जरा स्पेशल 2-4 मुट्ठी डाल दीजिए, बाकी शेष गाय को भी डालिए। और ऐसे समय में अगर नीले रंग का फूल अगर आपको मिल जाए, अगर नीले रंग का फूल नहीं मिले तो कोई भी फूल ले लीजिए, उसको किसी गंदे नाले में जल प्रवाह कर दें। किसी प्रकार का कोई इल्जाम लगने से बचाव रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी सप्तम लगन को देखेगा तो सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी।
पर्सनालिटी आपकी निखर कर सामने आएगी। आप अपने ऊपर कुछ शो किया, कुछ खर्चा भी करेंगे, जैसे कोई परफ्यूम ले लिया, कोई डियो ले लिया, कोई कपड़े ले लिए। तो आपकी पर्सनालिटी में जहां पे निखार आने वाला। लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में थोड़ा किसी डिस्प्यूट से बचिएगा। खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट पे बचिएगा। डिस्प्यूट का प्लैनेट होकर सप्तम भाव में आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव भी दे देगा और आपका कोई ना कोई डिस्प्यूट भी खड़ा कर सकता है। तो डिस्प्यूट को बढ़ने नहीं देना है, काबू में रखिएगा। राहु शनि की दृष्टि भी है, और जिनके कहीं विवाह की कोई बात चल रही थी, कोई रिश्ते की बात चल रही थी, तो उनके वो रिश्ते की बात या विवाह की बात जहां पे रुक जाने की संभावना है। और वृषभ लगन वालों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनको किसी की नजर लग सकती है, जिस कारण आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो आपकी नजर उतारते रहिएगा। आपकी पर्सनैलिटी तो निखर के आनी ही है और नजर भी लगनी है, तो नजर जरूर उतारते रहिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में और छठे भाव से वो वापस 12वें भाव को देखेगा, तो आपके खर्चों में निहायत बढ़ोतरी होने वाली है। आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपको पसंद आ गई, ज़रूरत भी नहीं थी, आप खरीद लेंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई विदेश से संबंधित कोई आपका कार्य था, कोई डॉक्यूमेंट्स आना था, कोई वीजा आना था, वो आने की संभावनाएं हैं। लेकिन पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में अभी से कंसंट्रेशन बनाना है, अभी से अपना प्लानिंग करके पढ़िएगा, नहीं तो ये शुक्र का छठे भाव में जाना, राहु शनि की दृष्टि होना आपका कंसंट्रेशन तोड़ देगा। आप पढ़ाई लिखाई से मुख मोड़ लेंगे, बस पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन ध्यान कहीं और। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देना है, पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नज़र रखनी है। आपके बच्चे किसी गलत सोसाइटी में ना चले जाएं, किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाएं, या कुछ ना कुछ परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, आपके कहने से बाहर हो सकते हैं। कुछ ऐसा कार्य कर दें जिसको आपको शर्मिंदगी हो। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, तो 1 महीना 18 जनवरी तक रुक लें, जिस समय सही नहीं है। और जो महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट हैं, मिथुन लगन वाली महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है अपना, जहाँ पे राहु शनि बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। मिथुन लगन के जो भी लाइफ पार्टनर हैं, खास तौर पे उनको नंगे पैर नहीं चलना है। कम से कम आप जुराब जरूर पहन के रखिए। आप मंदिर भी जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको जुराब पहन कर ही जाना है। गाय की सेवा करना अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। स्थिति तो शुक्र की अच्छी जगह है, प्लेसमेंट अच्छी जगह है, लेकिन एकादश भाव जो होता है वो हमारी आय का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। और शुक्र के ऊपर जो राहु शनि की दृष्टि है, आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी।
बेतहाशा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी जॉब में हैं, अपने बिजनेस में हैं, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। बेशक शुक्र अपने ही भाव को देख रहा है, लेकिन राहु शनि की दृष्टि, लापरवाही नहीं करनी है। अपनी जॉब के ऊपर पंक्चुअल रहिएगा, अपना समय पूरा देकर अपने कार्यों को पूरा कीजिएगा, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति आपकी लेग पुलिंग कर सकता है, आपकी पीठ के पीछे बुराई कर सकता है, जिसके लिए फिर आपको बाद में दंडित भी किया जा सकता है। जब आप पंक्चुअल रहेंगे, अपना कार्य पूरा करेंगे, तब आपको इन चीज़ों से बचाव रहेगा। और ऐसे समय में जॉब छोड़कर दूसरी जगह पे जाना सही नहीं होगा। तो व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अधिक लाभ के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो फिर पैसे फंस जाएंगे। क्योंकि आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। शुक्र जो कि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव में है, घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने वाली है। आप घर परिवार का पूर्ण सुख नहीं ले पाएंगे, या घर के सदस्यों को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई भी प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, फ्लैट लेना था, या कोई व्हीकल लेना था, तो ऐसे समय में आप रुक जाइएगा। 18 जनवरी तक रुकिएगा, उसके बाद की स्थिति देखकर फिर लीजिएगा। ये व्हीकल, प्लॉट कुछ भी लेना चाहें आ सकता है, इसमें आने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये राहु शनि की दृष्टि, कई बार हमें कोई गलत चीज मिल जाती है। नई चीज भी आप खरीद के लाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं पीछे से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। कोई प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट हो सकता है पहले से ही बिका हुआ हो और आगे आपको बेच दिया जाए। तो इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ की अभी ज़रूरत है, आप रुक नहीं सकते, तब पूरे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर ही लीजिएगा। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शुक्र दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में वापिस दसम भाव को देखेगा। व्यापारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। व्यापार और जॉब में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए भी बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। राहु शनि की दृष्टि आपसे बहुत मेहनत कराएगी। लापरवाही जहां पर नहीं चलेगी। अब शनिदेव जहां भी देख लेंगे वो मांगेंगे कर्मा, आपने मेहनत क्या की है, आपने पंक्चुअलिटी क्या दिखाई है। तो समय पे जाइए, समय पे आइए, जो भी रुकावटें होंगी अपने आप निकल जाएंगी। लेकिन कारोबार या जॉब की दृष्टि से थोड़ा अच्छा है। आपको लेग पुलिंग वालों से बचना है, जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं उनसे बचिएगा। बस अपना कर्मा सही रखिएगा, वो अपने आप ही हट जाएंगे। तृतीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जहां उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मित्रों और उसी पड़ोसियों के साथ भी कुछ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। और छोटे भाई बहनों की वजह से कोई ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ग्रह क्लेश की स्थिति से बचने के लिए थोड़ा उनको इग्नोर करिएगा, उनकी बातों को इग्नोर करिएगा, कुछ तालमेल खुद भी बनाने का प्रयास करिएगा। और ऐसे समय में अगर आप कोई लिखन कार्य करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर कुछ भी लिखिएगा। अपना मोबाइल, अपना फोन थोड़ा संभाल के रखिएगा। खराब हो सकता है, टूट सकता है, गुम सकता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। कन्या लगन के लिए शुक्र बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं और पराक्रम भाव में बैठे हैं और राहु शनि की दृष्टि है। और पापी ग्रहों की जब भी दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर होती है वो शुभ फल देती है, लेकिन शुक्र के ऊपर भी दृष्टि है
तो शुक्र को थोड़ा बचाना है यहाँ पे। भाग्य आपका साथ देगा, उसमें छोटी छोटी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। धर्म कर्म से जुड़कर रहिएगा, भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। पिताश्री की सेहत पहले से अच्छी रहने वाली है, लेकिन भाग्य भी यहाँ पर तभी साथ देगा अगर आप अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं और आप अपनी कड़ी मेहनत दिखाते हैं, अपना बाहुबल दिखाते हैं। बाहुबल होता है हमारी जो हिम्मत, जोश है, वो जब आप दिखाएंगे तो फिर भाग्य आपका साथ में आएगा। और धन भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में, तो दोस्तों मित्रों को जरा रुपए पैसे उधार मत दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे। और द्वितीय भाव जो हमारे परिवार का भी होता है, तो ग्रह क्लेश की स्थिति से बचना है। आपको अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। बस गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम इत्र आप लगा के रखिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लगन के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, और इसके ऊपर दृष्टि रहेगी राहु शनि की। आपकी सेहत में अचानक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, अचानक आपकी सेहत में गड़बड़ी हो सकती है, कोई नजर लग सकती है, कोई तरह का असर हो सकता है। तो अपनी सेहत के प्रति अलर्ट हो जाइए। अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में और ऊपर से राहु शनि की दृष्टि, आपका जो परिवार है वहां पर कुछ ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की जुबान की वजह से, उनकी बोलबानी की वजह से, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आपके लाइफ पार्टनर की बोलबानी है और उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि। अच्छा बोलते बोलते भी अचानक कोई ऐसी बात बोल देंगे कि तूफान खड़ा हो जाए। और तुला लगन वालों को अपनी जुबान के ऊपर भी काबू रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव पे राहु शनि की दृष्टि है। तो जब तक आप दोनों अपनी जुबान पे काबू नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली, नहीं तो ग्रह क्लेश पक्का है। और किसी को रुपए पैसे उधार मत दीजिएगा, वापिस आने की संभावना ना के बराबर है। सेविंग नहीं कर पाओगे इस समय में। गाय की सेवा करिए, इत्र परफ्यूम लगा के रखिए। कुछ आलू, 200 ग्राम आलू या 2 आलू या 2 किलो आलू धो के साफ कर लीजिए, काटना चाहे उनको काट लीजिए। हल्दी का थोड़ा थोड़ा तिलक लगाकर किसी गाय को डालिएगा तो शुक्रदेव आपको अच्छा प्रभाव देंगे। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। एक बार फिर से लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अच्छी वाली सेहत चल रही होगी, अचानक सेहत डाउन, किसी ना किसी की नजर लग सकती है। और आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना के रखना है। कहीं से कोई भी कहा सुनी से बचना है, किसी बहसबाजी से बचना है। 12वें भाव का स्वामी होकर लगन में विदेश से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, या आपको कहीं घूमने जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है, या कोई आप ऐसे यात्रा कर सकते हैं। जिनके विवाह की बात चल रही है उनके विवाह की बात चलते चलते या रिश्ते की बात चलते चलते अचानक बीच में रुकावट आने की संभावना बनी हुई है।
तो ऐसे समय में जब भी आप कोई लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं, जाके आपकी एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो चीज नहीं भी पसंद जो भी चीज पसंद आ गई, जरूरत भी नहीं, वो भी खरीद लेंगे, खुला खर्चा करवाते हैं। तो शुक्र का 12वें भाव में बैठना, ऊपर से राहु शनि की दृष्टि, ये राहु शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा, क्योंकि राहु शनि की दृष्टि जब भी 12वें भाव के ऊपर रहती है तो किसी सरकारी दंड की संभावना रहती है। तो किसी भी डिस्प्यूट से बचिएगा। कोई छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में है तो डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। और शुक्र जो है वो एकादश भाव के भी स्वामी है। एकादश भाव के स्वामी हो गए 12वें भाव में, खर्चों में फिर से बढ़ोतरी, और आय होने से पहले ही निर्धारित हो जाएगा आपके खर्चे कहां कहां होंगे। पैसे आएंगे साथ ही उड़ जाएंगे। बस एकमात्र उपाय, गाय की सेवा करिए। पति पत्नी संबंध आपस में अच्छे रखिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र जो होते हैं वो 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी होते हैं। और मकर लग्न में शुक्र योग कारका होते हैं। और योग कारका एक ऐसा प्लैनेट है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु शनि की ग्रिप में है। 10वें भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार वगैरह दे लेना आपके लिए हानिकारक होगा। और जो जॉब वगैरह में है उनको भी अपने जॉब में पूरी मेहनत करनी है, समय पे जाना है, अपना कार्य पूरा करना है। नहीं तो कोई ना कोई आपकी लेग पुलिंग कर देगा, आपकी चुगली निंदा कर देगा, जिससे आपके लिए फिर थोड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। 5वें भाव का स्वामी एकादश भाव में और वहां से 5वें भाव को देखता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय मध्यम सा है। मन करेगा पढ़ लें, और पढ़ने भी बैठेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, फिर मन उखड़ जाएगा। इस चीज से आपको बचना है। तुझे राहु शनि की दृष्टि आपकी कंसंट्रेशन बार बार तोड़ेगी, तो आपको इन चीजों से बचना। अपनी पढ़ाई लिखाई में दिल से, मन से बस डट जाइए। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना है। कहने से बाहर हो सकते हैं, कुछ गलत काम कर सकते हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा अपना ध्यान रखना है। 18 जनवरी तक आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। और जो प्रेम प्रसंग के मसले चल रहे हों वहां पर भी तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं का सिलसिला चलता रहेगा। बस गाय की सेवा करिएगा, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। चलिए कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं। मकर लगन के लिए भी योग कारका होते हैं और कुंभ लगन के लिए भी योग कारका होते हैं। और शुक्र 9वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 10वें भाव में,
कारोबार और जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन नजर लगने की भी संभावनाएं हैं, कुछ बदलाव की भी संभावनाएं हैं। बस बार बार मैं यही कहता हूं कि लेग पुलिंग से बचिएगा। व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा, और चुगली निंदा करने वालों से थोड़ा बच के रहिएगा, ये आपका काम खराब कर सकते हैं। घर परिवार का सुख मध्यम सा रहने वाला है। माता श्री की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई व्हीकल लेना था, कोई घर लेना था, कोई प्लाट लेना था, ये समय बहुत सोच समझ के लेने का है। ऐसे समय में वस्तु आपकी आ सकती है, प्लॉट आप ले सकते हैं, व्हीकल आपका आ सकता है, या घर का कोई भी सुख का सामान आपको लेना था, वो सब चीजें आ सकती हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, देख परख के लीजिएगा। परफ्यूम लगाइए, डिओ लगाइए, पति पत्नी संबंध अच्छे रखिए, गाय की सेवा करिए, शुक्र देव शुभ फल देंगे। काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र देव तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें ये देते रहेंगे। भाग्य में हर कार्य रुक रुक के होगा, बिना रुके कोई कार्य नहीं होने वाला। धर्म कर्म के कार्यों में या उसकी तरफ जो भी आपका नित्य नियम है पूजा पाठ का, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट खड़ी करेंगे। मन नहीं लगेगा या समय नहीं मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई ना कोई खबर आपको आ सकती है। कोई वीजा आने वाला था तो वीजा आ जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे वो आ जाएगा। तृतीय भाव का स्वामी होगा भाग्य भाव में। तो भाग्य तभी काम करेगा जब आप अपनी हिम्मत से काम लेंगे, अपनी एफिशिएंसी को दिखाएंगे। बहुत भाग दौड़ उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, जब तक आप भाग दौड़ नहीं करेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला। और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र जो कि नवम भाव में, उसके ऊपर और शनि की दृष्टि। धर्म कर्म से तो आप दूर रहने ही वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ या दोस्तों मित्रों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध जहाँ पे नहीं रहने वाले, वो बहुत ज्यादा सहयोग आपका नहीं करने वाले। तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा तालमेल बना के रखिएगा। कोई ना कोई बहम भरम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि इसने मेरा कहना नहीं माना, इसने मेरा सहयोग नहीं करा। कभी हो सकता है वो आपको सहयोग नहीं करे, लेकिन ऐसी बात को बढ़ाने से अच्छा है कि आप उसको इग्नोर करें और तालमेल अच्छा बना के रखें। शुक्र हमारा खराब हुआ है तो हमें ही तालमेल बना के रखना। तो फ्रेंड्स, ऐसे समय में शुक्र को अच्छा रखने के लिए थोड़े से दूध में चम्मच आधा चम्मच शहद मिला लीजिए और उसका रोजाना सेवन करिए। बस गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। थोड़ा समय बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र के ऊपर राहु शनि की दृष्टि है, तो ऐसे समय में थोड़ा संभल के चलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।